सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं अखंड भारत की सोच। दोस्तों, आज वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। ऐसे मौके पर एक तरफ जहां नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा था, देश के कोने कोने से लोग आए हुए थे, जहां पर एक भव्य मंदिर की तरह नई संसद देश को सौंपने वाले थे प्रधानमंत्री। तो वहीं पर नई संसद के सामने लगभग 35 दिनों से बैठी महिला पहलवान धरना प्रदर्शन के लिए जा रही थीं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। नई संसद भवन के आसपास लगभग दिल्ली के अंदर छावनी जैसा कि आप सब जानते हैं, आज महिला सम्मान महापंचायत करने जा रहे हैं हम नई संसद के सामने। जितने भी हमारे बड़े खाप पंचायत, किसान नेता, महिला संगठन, सबके जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। जहां एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन देके मैसेज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम 35 दिन से यहाँ रोड पे बैठे हैं बेटियों के इंसाफ के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। अब मेरी उम्मीद दिल्ली में रहने वाले लोगों से है, खासकर महिलाओं से, कि आप लोग अब आके हमारे ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, क्योंकि हमें ये लड़ाई जीतनी है। माहौल था जहां पर किसी परिंदे ने पर नहीं मारा, लेकिन भारत की बेटियां जिन पर कभी देश को गर्व था, आज वो जब संसद के सामने प्रदर्शन करने के लिए जा रही थीं, तब वहां की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। सारी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल अखंड भारत की सोच को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वो प्रधानमंत्री जो कभी कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, जो सबको साथ में लेकर के चलने की बात कहते थे, आज उन प्रधानमंत्री ने नई संसद भवन के उद्घाटन करने के लिए अपने आप को एक महाराजा के रूप में पेश किया। लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो देश की बेटियों की बात सुन सकें, देश की जनता की बात सुन सकें। लगभग 35 दिनों से जिन पर कभी देश को नाज हुआ करता था, आज प्रदेश के प्रधानमंत्री उन बेटियों की बात सुनने का भी वक्त नहीं है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज नई संसद भवन का उद्घाटन किया है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि किसी प्रधानमंत्री ने किसी संसद का उद्घाटन नहीं, बल्कि एक महाराजा ने अपने राज्य का उद्घाटन किया है। आप महिला पहलवानों के बयानों को सुन सकते हैं, किस तरह से महिला पहलवान प्रताड़ित की जा रही हैं, किस तरह से उनको तस्वीरों में देख सकते हैं, गिरा करके पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। आज बेटियाँ पूरे देश से समर्थन मांग रही हैं और देश के उन तमाम नौजवान बेटियों को, उन तमाम देशवासियों को इन बेटियों के लिए समर्थन देना चाहिए और घर से निकल करके बाहर आना चाहिए, ताकि जिस हक के लिए ये बेटियां लड़ रही हैं उनको सरकार से वो हक मिल सके। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इन बेटियों की बातों को नहीं सुना जा रहा है? प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है? एक सांसद के पास ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री को इन बेटियों की मजबूरियां नहीं दिख रही? इन बेटियों की बातें सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उन सांसद का ऐसा क्या दबाव हो प्रधानमंत्री के ऊपर? वो सांसद क्या संविधान से ऊपर हैं जो बेटियां धरने पर बैठी हैं और एक सांसद की वजह से प्रधानमंत्री या देश का कोई भी आला अधिकारी उनकी बात सुने और उस पर कार्रवाई करे? बिहार का सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा है कि नई संसद बनवाने की क्या ज़रूरत थी, पुरानी संसद थी और 70 सालों से उसी संसद में काम होता चला आया है और अभी तक उसी संसद में काम हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या ज़रूरत पड़ गई कि नई संसद बनवाने की? और नई संसद बनवाने के लिए जो उनको उद्घाटन करवाना चाहिए था वो राष्ट्रपति के द्वारा करवाना चाहिए था, लेकिन संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से ना करवा करके प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का अपमान किया है, देश का अपमान किया है। क्या संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से ना करवा करके देश का अपमान किया है, संसद का अपमान किया है या राष्ट्रपति का अपमान किया है? हम आपको बता दें, 1975 में 24 अक्टूबर 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन अपने हाथों से किया था। अगर आज राष्ट्रपति का अपमान है तो 1975 में भी कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने उस वक्त भी राष्ट्रपति का अपमान किया था, जब कांग्रेस पार्टी को ये बात याद नहीं आई थी। और आपको बता दूं, 15 अगस्त 1985 में राजीव गांधी ने पार्लियामेंट
लाइब्रेरी का उद्घाटन अपने हाथों से किया था, तब कांग्रेस पार्टी को ये बात या विपक्ष को ये बात याद नहीं आई थी कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। ये सारी राजनीति की बातें हैं, पक्ष विपक्ष दोनों लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन इसमें जनता का क्या फ़ायदा हो रहा है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये राजनीतिक लोग हैं, इनका तो आपस में विवाद चलता ही रहता है। कल सत्ता में अगर कांग्रेस पार्टी भी बैठती है तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होगी, तो विपक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी होगी इस तरह से काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कोई काम करती है तो विपक्ष इसी तरह से हावी होने की कोशिश करता रहेगा, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हावी है। लेकिन इन सब बातों से जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है ये सोचने वाली बात है। देश का सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको सदैव देश की जनता के लिए काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे देश की जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है। शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे, आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है। और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज है, तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। राज्यसभा का उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो अब सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए, तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आप देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं।